Leisure by William Henry Davies. William Henry Davies was a Welsh poet and writer. इनकी लाइफ का जो सिग्निफिकेंट पार्ट है वो यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने स्पेंड किया। और जो इनका प्रिंसिपल थीम्स हैं इनके वर्क्स के, वो जनरली अबाउट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफ्स हार्डशिप्स रहा है। इनकी अपनी लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगलफुल रही। When he was 3 years old, he lost his father, and later on, he lost his one leg also. Let's talk about the poem Leisure. Leisure means free time, and this poem is uh, in 7 rhyming couplets. And what is couplet? Couplet is a stanza of 2 lines. तो ये जो poem है ये 7 rhyming couplets में है. Let's start with the first couplet. What is this life? If full of care, we have no time to stand and stare. The speaker says that a life without leisure is really no life at all. कुछ भी नहीं है अगर हमारी life जो है full of care. Full of care, care means here anxiety, worries, busyness, कि हमारी जो life है वो कुछ भी नहीं है बल्कि सिर्फ भरी हुई है किससे? एंग्जाइटी से, वरीज से, बिजनेस से. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास समय ही नहीं है किस लिए? टू स्टैंड एंड स्टेयर, खड़े होने के लिए, कुछ नेचर को कभी वक्त देने के लिए, कभी अपने आसपास के ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए, कभी हमारे आसपास जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनको एंजॉय करने के लिए. वी डोंट हैव मच टाइम. हम क्या करते हैं? हम डेस्टिनेशन में रीच होने की जल्दी में, हम डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जल्दी में वी फॉरगेट द पर्पस. एंड लाइफ इज़ टू बी enjoyed and appreciated. Poet is urging here. Poet urges us actually to embrace the journey. वो कह रहे हैं कि हमें लाइफ के छोटे छोटे हैप्पीनेस को खुश होकर के इंजॉय करना चाहिए, हमें जर्नी को इंजॉय करना चाहिए, ना कि हम जल्दबाजी में इन चीज़ों को हम फ्रिवलस और ट्रिवियल मानने लगे. एक्चुअली ये फ्रिवलस और ट्रिवियल नहीं है. एक्चुअली यही चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं, वो एक्चुअल स्टफ ऑफ लाइफ हैं. What is this? Life is full of care. We have no time to stand and stare. What is stare? Stare means to look at something for a long time. किसी चीज़ को खड़े होकर के थोड़ी देर तक देखना. This is stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep and cows. Boughs means branch of a tree, पेड़ की शाखा. ये कह रहे हैं कि नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउस. हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम पेड़ की शाखा के नीचे खड़े हों और नेचर को देख सकें, कुछ देर नेचर के साथ वक्त बिता सकें. एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउज. जैसे शीप एंड काउज करते हैं, वो कितनी देर तक नेचर के साथ वक्त बिताते हैं. हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ऐसा करें, बट वी शुड. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, छोटा जंगल. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास. जब हम वुड्स से निकलते हैं, वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स एंड ग्रास. हमारे पास नहीं इतना समय है, हम नहीं रुकते हैं. किस लिए? टू वॉच द स्क्विरल्स burying their nuts in the grass, कि कैसे वो अपने आने वाले टफ पीरियड के लिए, विंटर्स के लिए, वो नट्स को ग्रास में हाइड करती हैं. हमने कभी नहीं देखा. वी डोंट. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट. हमारे पास we don't actually pay attention. No time to see in broad daylight streams full of stars. Streams क्या है? Stream छोटी नदियाँ, छोटी छोटी से रिवर्स जो होती हैं. कि हमारे पास समय नहीं है कि हम कभी खड़े हों और ऑब्ज़र्व करें कि कैसे ब्रॉड डे लाइट में जो नदी है, छोटी सी नदी है, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो कैसे चमक रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आसमान चमकता है रात में सितारों के साथ में. राइट. तो जैसे ब्रॉड डे लाइट में ये जो छोटी सी नदी है, इस पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो ये कैसे चमक रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात में तारों की रोशनी में आसमान चमकता है, वैसे ही चमक रही है. लेकिन क्या हमने कभी ऐसे ऑब्जर्व किया? क्या हमने कभी नेचर को कभी ऐसे देखा? क्या हमने कभी नेचर को अप्रिशिएट किया? नहीं. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस. नाउ विलियम हेनरी डेविस सेज कि हमारे पास ब्यूटीज ग्लैंड, यहाँ पे इन्होंने पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है. ब्यूटी एक्चुअली एक
एक एडजेक्टिव है जिसको इन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया है एक ह्यूमन की तरह, और कह रहे हैं कि हमने कभी, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम ब्यूटी को कभी देखें एंड वॉच हर फीट कि हाउ ब्यूटी इज़ डांसिंग, हाउ दे कैन डांस. वी डोंट पे अटेंशन टू द फीट ऑफ द ब्यूटीज डांस. हम उनके कदमों पे, उनके थिरकते हुए पैरों पे कभी नज़र नहीं डालते. एंड नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन. कहाँ हमारे पास इतना वक्त है कि हम किसी के चेहरे पे इतनी नज़र रखें कि कब उसकी आँखों से स्माइल जो है वो होती हुई उसके होठों तक आती है. वी डोंट हैव दिस मच पेशेंस, वी डोंट हैव दिस मच टाइम. हम नहीं पे करते इतनी अटेंशन. अ पुअर लाइफ दिस इज़. नाउ पोइट सेज दिस लाइफ इज़ नथिंग बट टेरेबल. कुछ नहीं है ये लाइफ. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमें वक्त देना चाहिए. we actually, we are hurried people. We won't enjoy the beauty around us. We don't embrace the journey, but actually we should slow down. हमें कुछ देर रुक करके, ठहर करके हमें जर्नी को embrace करना है. हमें पर्पस को नहीं भूलना है. Life is to be enjoyed and appreciated. This is what William Henry Davies urges us. And here, in this stand and stare, the poetic device alteration is used because S and S, the repetition of letter. Thank you.